हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए आइए हम लोग किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारवी द्वारा विरचित है, इसके हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कस्य त्रिगण गुणानुरागात सख्यम इवान ई परस्परम न बाधते। तो त्रिगण है, इसमें तो तीन गण कौन कौन से उसको जान लीजिए। त्रिगण मतलब तीन पुरुषार्थ है। तीन पुरुषार्थ कौन? तो धर्म, धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ, काम। जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक इसी तीनों पे ही काम करता है, धर्म पे, अर्थ पे और काम पे। ठीक है। अब मरने के बाद तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसने तीन गुणों को अपने गुण के तीन गणों को अपने गुण के प्रेम के कारण वश में कर लिया है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। वो कौन है? दुर्योधनस्य है कि वनेचरस्य है कि युधिष्ठिरस्य है कि कामस्य है? बताइए। तो अगर आपने किरातार्जुनीय पढ़े हैं तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? किसने अपने मन को वश में कर लिया था और धन, अर्थ, काम, मोक्ष, काम को भी बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य को कर रहा था। कौन था वह? दुर्योधन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अधोदत्तेषु असंगतम विकल्पम चिनोतु। भक्त्या, भक्त्या, भक्त्या में तीन प्रत्यय लगा हुआ है कि आराध्यतः, त प्रत्यय लगा हुआ है, सही है। असंगत विकल्प को चुनना है। अनुरागः क्या है? घय प्रत्यय लगाया हुआ है कि विभज्य, वि प्लस भज प्लस त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। बताइए। देखिए, कभी कभी विभज्य में त्वा न देकर लेप प्रत्यय भी दिया रहता है। ठीक है, लेप प्रत्यय। तो ये आपका द सही है। ठीक है, भक्त्वा भी सही है। आराध्यता, आराध्यता तो प्रत्यय लगा हुआ है। अनुरागा भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी असंगत है। ठीक है, बी। गुणानुरागाद यु सख्यम इत्यर्थ को अलंकार। गुणानुरागाद इत सख्यम इति को अलंकार पूछा जा रहा है। तो रूपक है कि यमक है कि उपमा है कि उत्प्रेक्षा? अभी ऊपर आपने श्लोक पढ़ा है। गुणा अनुरागात यू आया है। देखिए, गुणा अनुरागात यू परस्परम न बाधते। गुणों के अनुराग के कारण कौन से में उसमें बाधा नहीं पहुंचा रहा है, मतलब इसमें यू जो लगा हुआ है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यू शब्द किस अलंकार में आता है, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। इसमें अलंकार को ढूंढ सकते हैं कि रूपक में आता है कि यमक में आता है कि उपमा में आता है कि उत्प्रेक्षा में आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर द राइट होगा, ये उत्प्रेक्षा में आता है। ठीक है। नित्यम शाम न दानम वर्जितम। अत्र नित्यम इति पदस्य को अर्थ अस्ति। इसमें पूछा जा रहा है कि नित्यम में, नित्यम पद जो है कौन सा अर्थ होगा इसमें। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो बताइए आप लोग कि इसमें कौन सा नित्यम मिश क्या होता है? अविवर्तम, विवर्तम होता है कि दुराग्रह होता है कि दोष रहित होता है कि अनुपयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट होगा, दोष रहित होता है। ठीक है। दान वर्जितम इत्य समासो वर्तते। दान वर्जितम में कौन सा समास का प्रयोग किया गया? तृतीया तत्पुरुष का, पंचमी तत्पुरुष का, बहुब्रीहि समास का कि कर्मधारय समास का? प्रश्न नंबर 5 में। तो देखिए, इसका बनता है दानेन वर्जितम, दानेन वर्जितम। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसमें तृतीया तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधो दत्तेश असंगतम विकल्पम चुनोत।
असंगत विकल्प दिया गया है, इसमें चुनना है। देखिए यहाँ पे शाम लिखा हुआ है, शाम। शामिश क्या होता है? वाणी। शामिश होता है वाणी। तो शाम जो शब्द है नपुंसक लिंगे प्रथम वचनम कि भूरिदानम कर्मधारय समास है, कि शालिनी इनी डी प्रत्यय है, कि तस्य दुर्योधनाय प्रयुक्तम सर्वे नाम पदम, कि तस्य जो शब्द आया है वो दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। जो तस्य शब्द है, आपने अगर किरातार्जुनीयम पढ़े हैं तो किरातार्जुनीयम जहाँ बार बार तस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो दुर्योधन के लिए ही किया जाता है, ये सही है। और भूरि दानम में कर्मधारय समास है, और यहाँ पे शाम जो शब्द आया है नपुंसक लिंग में ही इसका प्रयोग किया गया है, नपुंसक लिंग के प्रथम वचन, ये सही है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है स जो है शालिनी इनी, ये प्रत्यय नहीं है। मूल शब्द जो है शालिनी का क्या होता है? मूल शब्द जो होता है इसका शाल, शाल धातु है, शाल धातु है। शाल धातु में ऋणी प्रत्यय लगा है, इनी नहीं लगा है, ऋणी प्रत्यय, जबकि इनी में भी और ऋणी में भी ई ही शेष बचता है, लेकिन इसमें इनी प्लस डी डी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर स राइट होगा। वसूनि वांछन वसु न मन्युना अत्र मन्युना इति पदस्य को अर्थ। मन्युना मीन्स क्या होता है? क्रोधेन होता है कि प्रेमना होता है कि दर्पेण होता है कि शत्रुणा होता है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। शाम शब्द पूछा गया था, मन्युना पूछा जा रहा है, और एक और अभी ऊपर हमने पढ़ा था, क्या पूछा गया था? निरत्यम शब्द पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार के शब्दों का भी अर्थ पूछा जाएगा। अगर किराता जी ने पढ़ रहे हैं तो शब्दों पर भी ध्यान दीजिए कि कौन इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो बताइए इसमें मन्युना शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रोधेन, प्रेरणा, दर्पेण की शत्रुणा। तो ऑप्शन नंबर इसमें अ राइट होगा, क्रोधेन होता है। ठीक है, अधोदत्तेश असंगत विकल्पम चिन्होतु। असंगत विकल्प, देखिए असंगत से देने से तात्पर्य ये है कि असंगत से ये एक प्रश्न में हमारा चार चार विकल्प, चार चार प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे विकल्प, ऐसे प्रश्नों को चुना जाता है। तो बताइए वांछन, वांछन में शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, रिपो में प्रथमा द्विवचन है, कि घनंत में स इति कर्तुम क्रियापदम है, कि धर्म विप्लव में तत्पुरुष समास है। बताइए यहाँ पे देखिए ऐसे डैश दिया हुआ है, बताइए क्या होगा? धर्म विप्लव में तत्पुरुष समास है, प्रश्न नंबर 8 का। तो देखिए वांछन जो शब्द दिया हुआ है इसमें शत्रु प्रत्यय ही लगा हुआ है। ठीक है, वांछन शब्द में शत्रु प्रत्यय ही लगा हुआ है। रिपो जो शब्द आया है, रिपो में यह सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है रिपो, ये प्रथमा नहीं है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक ना। और निहंत जो शब्द दिया हुआ है ये भी राइट है, मिश्र इति कर्तु क्रियापद है। ठीक है, निहंत जो है ये प्रथमा का ही है, और बहुवचन में घनंति बनता है रूप इसका। धर्म विप्लव तत्पुरुष समास, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा असंगत है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया रिपो में, प्रथमा नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार प्रिय मित्रों, और क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा, और आपकी कमेंट हमारे मोटिवेशन है, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, और क्लास को स्किप न किया करें, पूरा क्लास देखिए, और देखने के बाद एक
लाइक भी किया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।